व्हाट आर दे डाइंग टू टेल यू, वो आपको क्या बताने के लिए मरे जा रहे हैं। ठीक है, चलो रीडिंग करके देखते हैं। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। ये कोई मैरिज से रिलेटेड मैटर हो सकता है। टेन ऑफ अर्थ, देखो मैंने बोला था ये शादी से रिलेटेड मैटर हो सकता है। मैं भविष्य वक्ता बन चुकी हूँ, टैरो कार्ड रीडर से बनते बनते अब मैं भविष्यवाणियां कर सकती हूँ, नास्ट्रेडमस की तरह। टेन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ कार्ड ऑफ होम लाइफ, इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स अ कार्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन husband and wife. It's a relationship card, it's a happy home happy marriage card, it's a husband and wife card. डेफिनेटली ये मैरिज हो सकती है, मैरिज से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है, या ऐसा कोई इंसान जिसके साथ आप इतना डीप फैमिली जैसा बॉन्ड आपको लगता है ये मेरा पर्सन है, ये मेरी फैमिली का मेंबर है, ये मेरा पर्सन है। तो मैं तो यही भूल गई कि क्वेश्चन क्या बोला था मैंने रीडिंग के समय, भूल गई। ओके, व्हाट आर दे डाइंग टू टेल यू, वो आपको बताने के लिए, क्या बताने के लिए मरे जा रहे हैं। किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, वो आपको ये बताने के लिए मरे जा रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू आर देयर एवरीथिंग, यू आर देयर एवरीथिंग। अगर उनको कहीं सुकून आएगा तो वो आपके साथ आएगा, उनको कहीं वो किसी के साथ अपनी लाइफ को आगे देख सकते हैं, वो किसी के साथ अपना फ्यूचर देख सकते हैं, तो वो केवल आप हो। तो फिर ये बता क्यों नहीं रहे हैं। ओके, चलो इसको यहाँ रख देते हैं। जोर का झटका, मैजिशियन। क्लैरिफाई करती हूँ ना, कुछ बोलने से पहले एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। व्हाई मैजिशियन कार्ड इज हियर। मैसेंजर ऑफ एयर, ओ झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से। एट ऑफ वाटर, एट ऑफ कप्स। ये तो बहुत बड़ी साजिश हो गई आपके साथ। इस पर्सन ने आपको जो शो करना चाहिए था वो शो नहीं किया, और जो शो नहीं करना चाहिए था उसने आपको वो शो किया। हकीकत ये है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये आपको अपना टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अपना फैमिली मेंबर, अपना हस्बैंड, अपना वाइफ समझते हैं। ये आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये आपको बहुत 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 नियरली और डियरली प्यार करते हैं, लेकिन इस फैक्ट को इन्होंने सीधे तौर पर आपसे छुपा लिया। इस बात को इन्होंने आपके सामने जाहिर नहीं होने दिया, और बिल्कुल ही बचकाने तरीके से, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, इनसिंसियर तरीके से, लापरवाही तरीके से आपके साथ में बिहेव किया। एट ऑफ वाटर, आपके सामने ऐसा बिहेव किया कि आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, आप उनके लिए मैटर नहीं करते, उनको फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो। वो आपके लिए मरे नहीं जा रहे, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। ओह गॉड, इन्होंने आपको स्टॉक, ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते रहते होंगे, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप बनाना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से बातचीत करना चाहिए, इस पे इन्होंने जानबूझकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। मे बी एक मिनट, मैं बोलने से पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगी। जो मैं बोलना चाहती हूँ उससे रिलेटेड अगर मुझे कार्ड मिलेगा तो मैं बोलूंगी। यस यस यस,
मे भी नहीं, 101%। आपने इस पर्सन से मीन्स आपको भी ये ऐसा लगता था कि ये पर्सन आपका फैमिली का हिस्सा है, आपका फैमिली का पार्ट है, और आपको इनका जो लव था वो इन डेप्थ, इनका आपसे प्यार है, आप फील करते थे, और आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन इस रिलेशन को बहुत दूर तक लेके जाएगा, बहुत दूर तक आपके साथ चलने वाला है, ये बहुत लंबे समय का साथी है, ये लॉन्ग रन का साथी बनेगा आपका। और लंबी रेस का घोड़ा आपने इस पर्सन पे दाव लगाया, आपने इस पर्सन पे भरोसे का दाव लगाया, एनर्जी, टाइम, मनी, प्रेम, दाव लगाया आपने इसके साथ कि ये है मेरा पर्सन और ये मेरे साथ चलेगा लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। और ये पर्सन चलना भी चाहता था, ये वही इसके मन में वही फीलिंग्स थी जो आपके मन में फीलिंग्स थी, ओके। बट ये मैनिपुलेशन पर उतर आया, समहाउ ये मैनिपुलेशन पर, पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ कप्स, यस यस यस, टोटल मैनिपुलेशन, टोटल झूठ। और मुझे लगता है कि आप डिसअपॉइंट हुए, इसके इस हरकतों की वजह से आप काफी डिसअपॉइंट हुए होंगे कि ये 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 इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप गति क्यों नहीं पकड़ रहा है, मूवमेंट क्यों नहीं पकड़ रहा है, ये मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये जिसके मन में आई डू थिंक, क्योंकि किंग ऑफ वॉट आपका और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत तेज होगा, बिना कुछ कहे आप चीजों को समझ जाते हो, लोगों की इंटेंशन समझ जाते हो, लोगों को मनोभाव समझ जाते हो, लोगों के विचार पढ़ लेते हो, लोगों की इंटेंशन जान लेते हो बिना उनके कुछ भी कहे। और आप जो विचार पढ़ रहे थे, आप जो इंटेंशंस रीड कर पा रहे थे, वो ये थे कि दिस इज योर किंग ऑफ कप्स, दिस इज योर 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज योर लॉन्ग टर्म पार्टनर, ये आप पिकअप कर रहे थे। लेकिन उनकी हरकतों से, एक्शन से वो अपने आप को बिल्कुल ही बता रहे थे पेज ऑफ वाटर, मैसेंजर ऑफ एयर, बहुत ही ज्यादा लेस एफर्ट, बहुत ही ज्यादा लो एफर्ट इस पर्सन ने जानबूझकर इस रिलेशन, आपको ऐसा दिखाया कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, और उनके ये बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी जो उन्होंने मे बी इनिशियली शो किया और जो वो बाद में शो कर रहे थे, जो आपकी इंट्यूशन बोल रही थी और जो वो आपको करके दिखा रहे थे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें थी, ये बातें कहीं मैच नहीं हो रही थी, आप कंफ्यूज हो गए होगे, आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए होगे कि ये इंसान की एनर्जी जो मैं पिक कर पा रहा हूँ या मैं पिक कर पा रही हूँ वो अलग है, और ये जो शो कर रहा है वो अलग है, या फिर इसकी टेंडेंसी जो शुरुआत में दिख रही थी वो अलग है और इसकी टेंडेंसी जो अब दिख रही है वो अलग है, तो इतना ड्रेस्टिक चेंज क्यों आया। और आई डू थिंक कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, 5 ऑफ, यस 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 यस, ये इंसान सडनली जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपके साथ में घर बसाने को रेडी हो चुका था, आपके साथ मैरिज करने को रेडी हो चुका था, आपको अपना लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाने को रेडी हो चुका था, अचानक से एक बैचलर की तरह बिहेव करने लग गया, एक बैचलर की तरह बिहेव करने लगा, जैसे कि उसको कमिटमेंट से कुछ पड़ी नहीं, उसको आपसे कुछ पड़ी नहीं है। और अचानक से इसका दोगला व्यवहार, एकदम से ड्रास्टिक चेंज इस पर्सन के अंदर आया होगा अचानक से, जैसे आज ये बिल्कुल कमिटमेंट के मूड में है और कल ये बिल्कुल कह रहा है कि मैं इसमें बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहता। ये ड्रास्टिक चेंज की वजह से इस पर्सन की और आपके बीच में जबरदस्त वाली फाइट बन पड़ी होगी, जबरदस्त वाली आपके उसके बीच में फाइट बनी होगी, और फिर आपको लगा होगा कि इस रिलेशनशिप पर आगे अब वर्क करने का कोई मतलब नहीं है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो चुका है, मुझे लगता है ये पास्ट एनर्जी है। सो व्हाट इज दिस पर्सन इज डाइंग टू टेल यू राइट नाउ, ये पर्सन आपको अब क्या बताना चाह रहा है, ये सब तो मुझे लगता है आपने अपनी इंट्यूशन से खुद ही जान लिया, या फिर इस पर्सन ने अपने जेस्चर से या जो बातचीत आपकी उसके बीच में होगी, इसने अच्छे से साफ कर दिया होगा आपको कि जो तुम समझ रहे हो वो मैं हूं नहीं, और आप कंफ्यूज हो गए होगे कि मेरी इंट्यूशन गलत कैसे हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पर्सन को रीड करने में, पिक करने में मैंने गलती कर दी, और ये चेंज अचानक से सडनली कैसे हुआ। So what this person now wants to tell you, so what this person now wants to tell you,
द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ वाटर, ये आया किंग ऑफ वाटर, ये आया क्वीन ऑफ वाटर। ये पर्सन आपको अब वापस बताना चाहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, गलत बताया, मैं गलत बोल गया था, आई एम सॉरी, मेरा जुबान फिसल गई थी, गलती से मुंह से निकल गया था, गलती से मिस्टेक हो गया था। आई एम योर किंग ऑफ कप, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, और तुम ही हो, और हम ही मिलकर इस दुनिया में हमारे जैसा तुम्हारे जैसा मैच मेरे को कोई मिलने वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई मैच तुमको मिलने वाला नहीं। वी आर द पावर कपल, वी आर द ट्रू मैच, वी आर द डिवाइन काउंटर पार्ट, वी आर द सोलमेट्स। इस पूरी दुनिया में मुझे आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता, आपको मेरे जैसा कोई नहीं मिल सकता। ये पर्सन आपको ये, दे आर डाइंग टू टेल यू दिस, व्हाई इट इज सो। अब क्या ऐसा हो गया है? ओके, जब ये पर्सन ने अपने आप को आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वाटर एनर्जी शो कर दी थी ऑलरेडी, इसने बता दिया था कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग सीरियस। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये पर्सन फिर से उसी पुरानी एनर्जी को रिट्राइव करने की कोशिश करने लगा है। लेट्स चेक, ऐसा क्या है जो ये इस यहाँ, और मैं ये भी जानना चाहूंगी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का चेंज आया क्यों है? पहले किंग ऑफ वाटर, फिर पेज ऑफ वाटर, फिर क्वीन ऑफ वाटर, ये चेंज क्यों आया है? व्हाई दिस ड्रास्टिक चेंज इन दिस पर्सन्स एनर्जी सो क्विकली, सो फास्ट? Because they are a fool, they are stupid, they are nonsense। ठीक है, 3 ऑफ वाटर, ओ अच्छा, 4 ऑफ वाटर, अच्छा 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 अच्छा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे जी। कल से मेरे दिमाग में यही गाना जितने भी केक काटे सबने यही गाना चला है, अभी तक मेरे दिमाग में वही गाना घूम रहा है। एक जस्टिफिकेशन और लूंगी मैं इस फूल कार्ड के लिए, तब हम बात कर सकते हैं। फूल कार्ड क्यों है? ये वही वाली रीडिंग आ गई, यू वर्सेस देम रीडिंग की थी मैंने कल परसों, वो वाली आ गई रीडिंग वापस, ये वही चीज आ गई। मतलब देखो, जब आप इस पर्सन को आप नहीं मिले थे, जब तक आपने इस पर्सन को भाव नहीं दिया था ना, तब तक इस पर्सन को अपनी वर्थ पता नहीं थी, इसको अपनी वैल्यू पता नहीं थी। इसको ऐसा लगता था कि मुझे तो ऐसे ही हैंग अराउंड करना है, इधर उधर टाइम पास करना है, कभी इससे बात कर लिया, कभी उससे थोड़ी बात कर ली, कभी इससे थोड़ी बात कर ली, तो मुझे तो कौन ही पसंद करेगा, मुझे तो कौन ही लॉन्ग टर्म के लिए पसंद करेगा, और मेरे अंदर तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, मेरे अंदर तो इतनी क्वालिटीज भी नहीं है कि कोई मुझसे प्यार करेगा। लेकिन फिर ये हुआ कि आप इनकी लाइफ में आए, इन्होंने आपको दाना डाला और इनका दाना काम कर गया, मतलब आप इनकी बातों में आ गए और आपने इनको भाव देना शुरू कर दिया, आपने इनको वैल्यू करना शुरू कर दिया, आपने इनको इतना सर आंखों पे बिठा दिया कि इनको लगने लगा कि ओ दिस इज, मतलब यू आर देयर राइट पार्टनर, ये है मेरा सच्चा प्यार और इसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा जैसा कि आपने इनके साथ में अच्छा बिहेव किया, ऐसा इनके साथ लाइफ में कभी किसी ने बिहेव किया नहीं था। तो जब इनको आपसे वो वैलिडेशन, वो प्यार मिला, वो पॉजिटिव एनर्जी मिली, तो ये एकदम से ही थॉट कि ओ इसके लिए तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। बट बेसिकली दे आर अ फूल, है ना, बाय नेचर दे आर अ फूल। तो बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छी एनर्जी में रहना, मतलब वो कहते हैं ना, मैंने कल भी बोला था, शेर की हांडी में सवा शेर नहीं मारता है। ये पर्सन जितना डिजर्व करता था उससे कहीं ज्यादा आपने इस पर्सन को वैल्यू कर दी, रेस्पेक्ट कर दी। तो ये पर्सन जो था ना, इसका दिमाग घूम गया उस प्यार को पाके, उस अटेंशन को पाके इस पर्सन का दिमाग घूम गया। और फिर उसको लगा कि ओ मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना एडमायरेबल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना लवेबल हूँ। तो चलो और ट्राई करते हैं, और ऑप्शन जाके देखते हैं, 3 ऑफ वाटर, और मार्केट में जाते हैं, बताते हैं कि देखो मैं कितना अमेजिंग पर्सन हूँ, और लोगों को ट्राई करते हैं। और लोग अगर एक जना मुझे प्यार कर सकता है या पसंद कर सकता है, तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? चलो और ट्राई करते हैं। इसने मार्केट में अपने आप को ओपन छोड़ दिया, ये यहाँ भी बात कर रहा है, वहां भी बात कर रहा है, इसको वहां से भी वही लविंग एनर्जी चाहिए, वहां से भी वही लविंग एनर्जी चाहिए, वहां से भी वही लविंग एनर्जी चाहिए जो आपके साथ फील हो रही थी उसको। मतलब ये कि वो कहते हैं ना, मुर्गी का पेट फाड़ना, एक ही बार में एक जना मुझे इंपॉर्टेंस दे सकता है तो बाकी भी देंगे, एक जना प्यार कर सकता है तो बाकी भी करेंगे। ठीक है, तो इस फूल ने अपना दिमाग लगाया और
ढेर होशियार बन के इसने चीजों को अपने खुद के लिए इसने खराब करना शुरू किया। एंड देन फिर कार्ड आता है 4 ऑफ वाटर। लेकिन बात इसकी कहीं जमी नहीं, बात इसकी कहीं जमी नहीं। जब तक ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर खुले सांड की तरह घूमता रहा और लोगों के अटेंशन पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो मामला इसका कहीं जमा नहीं, कहीं भी इसको वो अटेंशन, कहीं भी इसको वो चीजें इसको कहीं मिली नहीं। और जब इसको वो चीजें नहीं मिली, मीनवाइल, क्योंकि जब ये दूसरे लोगों को ट्राई कर रहा था तब इसने आपको इग्नोर किया, तब इसने आपको ये कहा कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम नॉट दिस एंड आई एम नॉट दैट। ठीक है, इसने आपके साथ में फूलिश बिहेव, नॉनसेंस बिहेव अपना आपको दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि इसको लगा कि मार्केट में अपन तो हॉट टॉपिक है, मार्केट में अपन तो हॉट ब्रेड की तरह सेल होने वाले, मुझे तो कोई भी खरीद लेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया कि आपका मतलब दोनों हाथ में लड्डू थे, इसको लगा कि दोनों हाथ में लड्डू हैं, तो इसने आप वाला लड्डू ड्रॉप कर दिया और दूसरा वाला जो लड्डू था इसका फूट गया, क्योंकि कोई भी इंसान इसको नहीं मिला जो आपके लेवल पर इसको जाकर वैलिडेट कर सके, ऑथेंटिकेट कर सके। और ये इंसान हुआ बहुत ही ज्यादा पजल, परेशान, और इसको लगा कि यार ये क्या हो गया, एक लड्डू फूट गया, एक लड्डू छीन लिया गया, मेरे दोनों हाथ खाली हो गए। तो अब चलो कहाँ चलने लड्डू खाने के लिए, कि वहीं चलते हैं जहां पर पहले लड्डू मिला था, यानी आपके पास। तो ये फिर आपके पास में आने वाला है कि अरे यार सॉरी, मेरे से गलती हो गई, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, लेकिन बात तो बिगड़ चुकी है। ओके, सो लास्ट कार्ड, तो ये बात है कि ये पर्सन क्यों ड्रेस्टिकली चेंज होके, दिमाग खराब इसका हो गया है कि मुझे इससे बात करनी, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपकी आपकी एनर्जी चाहिए, मुझे आपकी, मरता क्या ना करता। ठीक है, ये एनर्जी इस पर्सन की। लास्ट कार्ड, लास्ट कार्ड फॉर यू, 8 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स and 3 of fire. This is a clear cut lost for this person. They have lost their opportunity with you. ठीक है, this is over, this is over. चाहे 3 of fire, 8 of wood, चाहे अब वो जिंदगी भर वेट कर ले या जिंदगी भर जितना भी एफर्ट लगा ले, ये जो रथ का पहिया यहाँ पर रुक गया है, ये जो मूवमेंट यहाँ पर सीज हो गया है, ये मूवमेंट वापस रिट्राई बैक अब नहीं हो सकता है। हाँ, एस ऑफ व्हाट, किंग ऑफ एयर एंड मून। तो इस पर्सन को आगे फ्यूचर में इस पर्सन के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है, 4 में से कुछ एक हो सकता है। इस इंसान को अपनी गलती का सिंसियरली एहसास हो कि गलत कर दिया, ऐसा मुझे इंसानों के साथ नहीं करना चाहिए, मैं इंसानों के साथ डील कर रहा हूँ, जानवरों के साथ नहीं कर रहा हूँ, जानवरों के साथ भी कोई ऐसी हरकत नहीं करता है जैसी मैंने इंसानों के साथ की है। तो हो सकता है कि ये, क्योंकि आपके साथ के इसका रिलेशन का तो अब कोई फ्यूचर नहीं है, बट फ्यूचर में अगर ये किसी रिलेशन में जाए तो वहां ज्यादा सेंसिबल, ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये कंप्लीटली डिनाई कर दे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब कोई लोग होते हैं ना कि सुधरने को तैयार नहीं, ढीठ ढीठ की तरह बिहेव करे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत कड़वाहट से भरा हुआ, और एक और मुझे लगता है अगर ये नार्सिसिस्ट है तो ये और बुरा नार्सिसिस्ट बनने वाला है, ये और ज्यादा ऐसी ही हरकतें अपनी लाइफ में करेगा जो अभी करिए, इससे भी ज्यादा खराब हरकतें दूसरे और लोगों के साथ करेगा, मतलब आपका बदला दूसरे लोगों से चुकाएगा। तीसरा हो सकता है ये पर्सन डीपली डीपली डिप्रेशन में चला जाए, डीपली डीपली बहुत डिप्रेशन में चला जाए और इंट्रोस्पेक्ट करे थोड़ा खुद पर ना, मुझे नहीं लगता ये पर्सन डीपली डिप्रेशन में चला जाए और कभी उस जिंदगी में कभी उस डिप्रेशन से वापस उबर ना पाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि ये तुरंत किसी और रिलेशन में जंप करके उधर नई जगह पर ट्राई करने लग जाए कि चलो लॉन्ग टर्म नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म में दिल बहलाने के लिए कुछ चाहिए, तो ये किसी शॉर्ट टर्म रिलेशन में फिर से एंटर कर जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है 4 ऑफ अर्थ। लेकिन इसको जो पेज ऑफ एयर, 2 ऑफ वाटर, oh my gosh, star, patience, 2 of
ये पूरी लाइफ अपनी लाइफ में सर्च करता रहेगा। हर एक इंसान के साथ जब ये कांटेक्ट में आएगा, ये उस पर्सन में ये आपकी वाली एनर्जी, आपका वाला ट्रू लव, आपका वाला, मेरा वाला पिंक ढूंढने की कोशिश करता रहेगा। चाहे ये शादी में जाएगा, चाहे ये कड़वाहट के साथ दूसरों के साथ रिवेंज लेने के लिए रिलेशन बनाएगा, या ये टाइम पास करने के लिए रिलेशन बनाएगा, चाहे ये डिप्रेशन में होगा, ये आपकी एनर्जी से, आपके प्यार के माया जाल से कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर पाएगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लाइफ में कभी भी ये इस चीज को डिनाई अब नहीं कर पाएगा कि ये आपसे प्यार करता है और आपने कितना पेशेंटली और कितनी अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया। यू आर द डिवाइन लाइट, यू आर द गाइडिंग लाइट, यू आर द स्टार ऑफ हिज लाइफ। और ये एनर्जी को फिर से अपनी लाइफ में फील करने के लिए, या आपको ही, आपकी एनर्जी को ही बार बार रिक्रिएट मेंटली, क्योंकि फिजिकली तो आप प्रेजेंट, मेंटली ही आपकी एनर्जी को अपने मन में रिक्रिएट करने की कोशिश करता रहेगा। और पर्सन टू पर्सन ये दरवाजे पर नॉक कर करके देखेगा कि ऐसी एनर्जी मुझे फिर से कहाँ मिलेगी। हैंग्ड मैन, लेकिन वो मौका अब इसके हाथ से जा चुका है, वो एनर्जी अभी इसको मिलने वाली नहीं है। 7 ऑफ एयर, इस पर्सन ने चीटिंग आपको नहीं करी है, इस पर्सन ने चीटिंग अपने आप के साथ करी है। इस पर्सन ने धोखा आपको नहीं दिया है, इस पर्सन ने धोखा अपने आप को दिया है। 9 ऑफ फायर, और ये इस रिजेंटमेंट से, इस रिग्रेट से अपनी लाइफ लॉन्ग जूझता रहेगा। टेम्पटेशन, इस शेडो साइड से, इस डेविल एनर्जी से, अपने अंदर के डेविल से ये जिंदगी भर लड़ता रहेगा, अपने आप को जिंदगी भर दोषी करार देता रहेगा। Okay, so this is the reading for you. Thank you very much for watching.